हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर अश्विनी मुद्रा के विधि, लाभ, सावधानियां और नामकरण के बारे में जानने वाले हैं। इससे पूर्व आप सभी को बता दें, घेरण संहिता से संबंधित 50+ लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए जा चुके हैं। अन्य योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500+ लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है। इससे पूर्व काफी सारे मुद्राएं, आसन सभी के बारे में हम यहाँ पर जान चुके हैं। आज हम यहाँ पर अश्विनी मुद्रा के बारे में जानेंगे। प्रथम जो अश्विनी मुद्रा है, इसके बारे में जानने से पूर्व हम यहाँ पर मुद्रा एवं बंध को यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि मुद्रा एवं बंध आखिर क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। जो घेरण संहिता का जो ये 7 साधनों में जो विभाजित जो घेरण संहिता ग्रंथ है, महर्षि घेरण द्वारा रचित है, इसके जो तृतीय साधन है, तृतीय जो पाद है या फिर तृतीय अध्याय है, उसे मुद्रा एवं बंध के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर मुद्रा एवं बंधों का वर्णन है। कहा है कि जो मुद्रा एवं बंध है, इनके अभ्यास से स्थिरता की प्राप्ति होती है, अर्थात ये स्थिरता प्राप्ति के साधन हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानना है। अब यहाँ पर हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है अश्विनी मुद्रा, इसे हम यहाँ पर प्रारंभ करें तो इससे पूर्व हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर इस मुद्रा को अश्विनी मुद्रा क्यों कहा जाता है। इसका नामकरण यहाँ पर जान लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, कहा है कि अश्व के समान गुदाद्वार का संकुचन एवं प्रसारण करना ही अश्विनी मुद्रा कहलाती है। अश्विनी मुद्रा का तात्पर्य यहाँ पर अश्व से है। अश्व यानी कि घोड़ा। तो कहा कि जिस प्रकार से अश्व अपने गुदा मार्ग को संकुचन और प्रसारण करता है, उसी प्रकार से जब साधक अपने गुदा मार्ग का या फिर एनस पार्ट का संकुचन और प्रसारण करता है, उसे ही अश्विनी मुद्रा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अश्विनी मुद्रा का तात्पर्य आपको विशेष ध्यान रखना है। अब नामकरण हम यहाँ पर जान चुके हैं। इसकी विधि के बारे में अगर जो हम चर्चा करें तो इसकी विधि जिस प्रकार से हमने मूल बंध के बारे में जाना था, उसी प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है। मूल बंध के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसका नामकरण या फिर लाभ या फिर विधि या फिर सावधानियां, सब कुछ हम वहां पर पूर्व में जान चुके हैं। यहाँ पर आप जो देखेंगे, ये मूल बंध में हमने देखा था। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, बिंदु यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिंदु यानी कि हमारा जो एनएस पार्ट है, यानी कि गुदा मार्ग है, इसको संकुचित और प्रसारण करना होता है। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। जैसे कि हम मूल बंध का अभ्यास भी करते हैं, तो हम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके, और अगर जो हमें अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है तो हम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके या फिर दंडासन में बैठ करके अपना जो गुदा मार्ग है, अर्थात जो एनएस पार्ट है, इसे संकुचित और प्रसारण करना होता है। अगर हम संकुचित और प्रसारण करते हैं तो यही हमारी अश्विनी मुद्रा कहलाती है। लेकिन अगर हम इसे संकुचित किए हुए अगर काफी समय तक रख लेते हैं तो इसी को मूल बंध कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मूल बंध की जो प्रारंभिक स्थिति है, उसे अश्विनी मुद्रा कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो अश्विनी मुद्रा किस प्रकार से की जाती है आप यहाँ पर जान चुके हैं। हम यहाँ पर श्वासों पर भी विशेष ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके, किसी भी स्थिति में बैठ करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दंडासन में भी बैठ सकते हैं या फिर ध्यानात्मक आसन में भी बैठ करके इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर अश्विनी मुद्रा है, जो कि आपको घेरण संहिता के अनुसार मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब अगर जो हम या फिर कोई भी साधक अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसे क्या क्या लाभ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो घेरण संहिता के अनुसार महर्षि घेरण कहते हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से मूलाधार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, जैसे कि बवासीर है या फिर जैसे कि शीघ्र पतन आदि जो रोगों की जो समस्याएं हैं, जननेंद्रियों से संबंधित जितने भी रोग हैं या फिर मूलाधार संबंधित जितने भी रोग हैं, वो सब के सब ठीक होते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से। और भी इस मुद्रा के कई सारे लाभ हैं। इस दौरान इस अभ्यास को करने से जो एनएस पार्ट की जो मसल्स हैं या फिर जो मांसपेशियां हैं,
जब उनमें संकुचन और प्रसारण होता है तो वहाँ पर रक्त संचार अच्छे ढंग से होने लगता है। तो ये भी इसके कई सारे लाभ हैं। और भी यहाँ पर आप देखेंगे कहा है कि साथ ही कुंडलिनी शक्ति के जागरण में भी यह सहायक है। अगर हम इसके आध्यात्मिक लाभ की चर्चा करें तो महर्षि गैरण्य कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण में मूल बंद हो गया या फिर अश्वनी मुद्रा है, यह काफी लाभकारी है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक और बात, अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनएस पार्ट की जो मसल्स हैं उनमें संकुचन प्रसारण जब होता है तो उस दौरान जैसे कि कब्ज आदि जो समस्याएं हैं वो भी इसके माध्यम से दूर होती हैं। और भी कई सारे लाभ हैं जो कि हमने मूल बंद में पढ़ी हैं। तो मूल बंद में अगर जो आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप इसे अच्छे ढंग से और समझ पाएंगे। तो ये अश्विनी मुद्रा के लाभ यहाँ पर आपने देख लिया, नामकरण आपने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि क्या इसकी कोई सावधानियां हैं, क्या इस दौरान हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कहा है कि गुदाद्वार में किसी तरह की गंभीर बीमारी होने पर इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब गुदाद्वार से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है तो इसका अभ्यास नहीं करना है, या फिर हमारी जो बड़ी आंत है उसमें अगर जो कोई समस्या है, बड़ी आंत में कोई समस्या हो चुकी है, व्रण आदि अगर जो समस्याएं हो चुकी हैं तो उस दौरान फिर हमें इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वह जो समस्या है और अधिक बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये कुछ सावधानियां भी यहाँ पर बरतनी हैं। तो हम यहाँ पर जो अश्विनी मुद्रा है, इसका नामकरण, इसकी विधि, इसके लाभ, इसकी सावधानियां सब कुछ हम यहाँ पर जान चुके हैं। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आपको बता दें, अगर आप ये लेक्चर एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, अगर आप अभ्यास की दृष्टि से देख रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनके सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। ये सब इसके लिए है कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। तो इसके लिए प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, वज्रोणी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में किया जाता है? पश्चिमोत्तानासन में, या फिर वज्रासन में, योगासन में, या फिर ये सभी? तो वज्रोणी मुद्रा के बारे में हमने पूर्व में चर्चा किया है। आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से अश्विनी मुद्रा का तात्पर्य किससे है? मेंढक से, अश्व से, सिंह से, कोई नहीं। तो अश्विनी मुद्रा का तात्पर्य किस जानवर से है यह आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से तड़ागी मुद्रा किस आसन के समान है? पश्चिमोत्तानासन, सिंहासन, गोमुखासन, ये सभी। तो अगर हम ताड़ासन या फिर ताड़ागी मुद्रा का अगर जो हम अभ्यास करते हैं तो ताड़ागी मुद्रा किस आसन के समान है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप सभी को बता दूं, जो ये प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। आप तीनों में से किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से घेरण संहिता में मुद्रा बंध की संख्या है? 20, 21, 24, 25। तो घेरण संहिता के अनुसार मुद्रा एवं बंध कितने प्रकार के हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित अश्विनी मुद्रा के बारे में जाना। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अगर ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।